हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर वर्ल्ड ट्यूशन की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि जितनी भी पॉलिनोमियल से जितनी भी थ्योरी थी वो सभी हम लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। उसके बाद में देखना है कि कौन कौन नहीं है। फिर आपको अपना कारण भी बताना है कि यदि वो बहुपद है तो क्यों है, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। अब जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी उसे हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके थे कि आखिरकार पॉलिनोमियल क्या होते हैं। और वन वेरिएबल का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है यानी कि जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो कैसा होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 4x² - 3x + 7। अब आप यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल के लिए क्या ज़रूरी है। पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि जो वेरिएबल है यानी कि जो हमारा चर है उसकी घात एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि 0, 1, 2 और एक्सेट्रा इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव होनी चाहिए यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो घात है वो कैसी 2 है और 1 है, यानी कि वेरिएबल है एक चर में है, हाँ x ही एक चर है और एक चर में ये वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो y² + √2 तो जो y² + √2 है यहाँ पे √2 की यानी कि 2 की पावर हाफ, लेकिन किसकी पावर हाफ है? 2 की। 2 हमारा वेरिएबल है नहीं है, क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या है, इसे हम बहुपद बोलेंगे? जी हाँ बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन क्या कहती है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो पावर कैसी है? नॉन नेगेटिव। तो क्या होगा, ये हमारा वेरिएबल होगा यानी कि हमारा एक बहुपद होगा। नेक्स्ट है 3√t + t√2। ये है हमारा नेक्स्ट, यानी कि 3√t यानी कि क्या शो कर रहा है? 3 की पावर कैसी है? हाफ। अब ये हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव तो है लेकिन क्या ये इंटीजर है? जो वेरिएबल है यानी कि t की जो पावर है वो पॉजिटिव है, लेकिन क्या वो इंटीजर है? नहीं है। तो ये टर्म हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इसकी पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, यानी कि वो इंटीजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो y + 2/y। आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं y + 2 × y की पावर -1। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए थी? नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव ना हो। यहाँ पे इंटीजर है लेकिन कैसी है? नेगेटिव है। तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो पावर्स हैं वो तो सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो वेरिएबल है वो क्या है? x, y और t, यानी कि उसने क्या कहा था? एक चर में। किस में बताना था? एक चर में। लेकिन यहाँ पे चर कितने हो गए हमारे पास में? 3। तो ये बहुपद होगा लेकिन वन वेरिएबल में बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, कि ये बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें x² का क्या बताना है? गुणांक बताना है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, इसमें हमें क्या बताना है? x² का गुणांक बताना है, यानी कि इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में। x² के गुणांक का क्या मतलब है? मैंने सारी की सारी टर्म आपको पिछली वीडियो में कवर कर चुकी हैं कि क्या क्या इनका मतलब होता है। अब फिर से बता देती हूँ कि x² के कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, x² के गुणांक का क्या मतलब होता है। गुणांक से रिलेट करते हैं, यानी कि जो x² के मल्टीपल में है, जो x² के मल्टीपल में है विद साइन, उसे क्या बोलेंगे? x² का गुणांक। तो यहाँ पे देखेंगे तो x² के गुणांक में कौन है? x² के गुणांक में कौन है? यानी कि सिंपल x² लिखा हुआ है, यानी कि 1 × x² लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे बात आती है विद साइन लेना है, तो यहाँ पे तो +1 था, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 है, लेकिन कैसा है? -1, क्योंकि साइन कैसा है? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1। अगर यहाँ पे देखें तो x² के गुणा में कौन है? π/2। तो यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा आपका? π/2। अब बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे तो हमें x² देखने को नहीं मिल रहा, तो क्या ये जो टर्म है उसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं? √2x
-1 + 0 लिख सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं x² से कर दूँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई x² से कर दूँ, क्योंकि क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और 0 को किसी भी चीज़ में ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x² का गुणांक क्या हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि x² का गुणांक 0 है, तभी तो हमें x² देखने को नहीं मिला यहाँ पे। अगर x² का गुणांक कुछ और होता तो देखने के लिए मिलता, लेकिन x² का गुणांक क्या था, 0 था। जब गुणांक 0 था तो वो क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, वो टर्म कहाँ से हो गया, एलिमिनेट हो गया, और वो क्या आ गया, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का 100 घात के एक पदी का, यानी कि जो पावर है, एक में तो पावर होनी चाहिए 35 और एक में पावर होनी चाहिए आपकी 100, यानी कि आपको दो पॉलिनोमियल बनाने हैं जिसमें एक की पावर 35 होनी चाहिए और दूसरे की पावर 100 होनी चाहिए। ये वाला जो है आपका एक पदी होना चाहिए, यानी कि जिसमें एक पद हो, और ये आपका द्विपदी होना चाहिए जी, यानी कि जिसमें दो पद हैं। पावर कितनी होनी चाहिए 35 और इसमें पावर कितनी होनी चाहिए 100। पावर का मतलब होता है जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, यानी कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर आप 35 ले सकते हैं -1, तो ये क्या बन गया आपका, एक द्विपद बन गया, या फिर 2 ले सकते हैं, या फिर x + 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, पावर कितनी होनी चाहिए 35, यानी कि जो मेन पावर है, इनकी जो हाईएस्ट पावर है। यहाँ तो 34 हो सकती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 100 यानी कि x की पावर 100 1 टर्म में देना था हमें सिंपल, तो 1 टर्म में क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और ये 2 टर्म में देना था तो 2 टर्म नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे 3 टर्म हो गए, तो x - 1 या x - 2 x - 3 कुछ भी ले सकते हैं। हमें क्या देना, दो पद होने चाहिए। पद किसके द्वारा अलग होते हैं, प्लस और माइनस साइन के द्वारा अलग होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक पद है और यहाँ पे क्या है, दो पद है। तो जो आंसर था वो आपका कुछ भी आ सकता है। आप इसे y की पावर 100 कर सकते हैं, a की पावर 100 कर सकते हैं, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 1 टर्म होना चाहिए, यहाँ पे 2 टर्म होने चाहिए, आप दूसरा टर्म कुछ भी चॉइस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अभी मैंने आपको घात की डेफिनेशन क्या बताई थी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल क्या है x के हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी आपकी 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो घात कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो घात क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट बात आती है इसकी, ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था आपको कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें जाके देखिए, जिससे आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × x की पावर 0। क्यों, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं 3 × 1, और किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी हाईएस्ट पावर 0। और हमेशा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 0 होती है। जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सभी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, बट 0 इंक्लूड नहीं करते, लेकिन 0 जिसमें होता है उसे क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। सारी की सारी थ्योरी मैं कवर कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। आप प्लीज़ जाके उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपको बहुपद दिए हुए हैं, यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसने कहा है कि आपको बताना है कि रेखिक हैं, द्विघाती हैं या त्रिघाती हैं। यानी कि अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो रेखिक, हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि जो उसकी घात है वो 2 है तो क्या हो जाएगा द्विघाती। हाईएस्ट पावर 3 यानी कि जो घात है वो 3 है तो क्या हो जाएगा त्रिघाती। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा ये द्विघाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 3 है तो क्या हो जाएगा त्रिघाती। नेक्स्ट आता है y + y² + 4 यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 तो क्या हो जाएगा ये द्विघाती। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 1 + x, x की पावर कितनी है 1 + x यानी कि x की पावर कितनी है 1 तो क्या हो जाएगा ये रेखिक हो जाएगा। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। नेक्स्ट है 3t यानी कि t की पावर 1, t की पावर 1 क्या हो जाएगा रेखिक हो जाएगा क्योंकि पावर कितनी है 1 है।
आर स्क्वायर यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा द्विघाती। 7x की क्यूब हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा त्रिघाती। आई होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। एंड थैंक यू सो मच।